अच्छा, कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैं डायगोनल स्केल के आपको प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस किए आप लोगों ने? देखिए एक बार क्वेश्चंस, यस सर। क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आते भी। मैंने आपको ना ओल्ड पेपर भी सेंड किए हैं यूनिवर्सिटी के, ताकि एक अंदाजा रहे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो उस तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रहे। तो मैंने आपको सेंड भी किया है, तो एक बार आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ भी है और बार बार रिपीट ऐसे क्वेश्चन होते भी हैं। एक क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीधे जाएंगे 1 ईयर स्केल पे। तो एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, नोट डाउन कर रहा हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज the distance between two cities A and B, A and B is 300 kilometers. Is 300 kilometers. And it is equivalent distance, and it is equivalent distance equivalent distance on the map, on the map measures only, measures only 6 centimeter, measures only 6 सेंटीमीटर। आगे है, ड्रॉ अ डायगोनल स्केल, ड्रॉ अ डायगोनल स्केल, ड्रॉ अ डायगोनल स्केल टू शो hundreds of kilometers, hundreds of kilometers, tens of kilometers and kilometers, tens of kilometers and kilometers। आगे है क्वेश्चन में, शो फॉलोइंग डिस्टेंसेस, शो द फॉलोइंग distances, show the following distances on this scale। नंबर ए लिख सकते हैं आप 525 किलोमीटर, नंबर बी लिखिए 313 किलोमीटर, और नंबर सी लिखिए 258 किलोमीटर, 258 किलोमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन है डायगोनल स्केल का।
सब पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लें और थोड़ा क्वेश्चन को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम चलेंगे इसके ड्राइंग पार्ट पे। ड्राइंग पार्ट से भी पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन हम करेंगे और फिर इसे ड्रॉ करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से बढ़िया आ रही है। यस सर। वेरी गुड। पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है। हो गया सबका इतना? यस सर। सबका हो गया क्वेश्चन नोट डाउन? यस सर। यस चलो अब पहले सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन Yes, में क्या sir. दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी, यानी कि ए या बी नाम की मान लीजिए कोई दो सिटी है, ठीक है, और उनकी बीच की दूरी जो है वो 300 किलोमीटर है। यानी कि दो सिटी है ए और बी नाम की, और उन सिटीज के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल दूरी है, वो 300 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है। वो 300 किलोमीटर के बराबर है। एंड इट इज इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन द मैप मेजर ओनली 6 सेंटीमीटर। यानी कि जब एक नक्शे पर उन दोनों सिटीज को, यानी कि सिटीज ए और बी को दर्शाया गया, तब क्या हुआ? मैप पर उस 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को बस 6 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। यानी कि जब उस दोनों सिटीज के बीच का जब नक्शा तैयार किया या नक्शे के अंदर वो दोनों सिटीज को रिप्रेजेंट किया गया, तो वहां पे एक्चुअल डिस्टेंस थी 300 किलोमीटर, मगर हमने क्या किया? मैप पे उस डिस्टेंस को 300 किलोमीटर की जगह हमने कितना डिस्टेंस लिया? 6 सेंटीमीटर के बराबर लिया, ठीक है। यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है और मैप पे जो डिस्टेंस है, यानी कि ड्राइंग में जो डिस्टेंस लिया गया है, वो 6 सेंटीमीटर लिया गया है, ठीक है। अब क्या है? आगे दिया हुआ है ड्रॉ और डायगोनल स्केल। यानी कि इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि कौन सा स्केल आपको ड्रॉ करना है। यू हैव टू ड्रॉ डायगोनल स्केल। तो इसमें कंफ्यूज तो आप हो ही नहीं सकते। और साथ साथ में क्या बोला है कि शो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, शो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, टेंस ऑफ किलोमीटर एंड किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरह का डिटेल्स क्वेश्चन में हमको पहली बार मिल रहा है ना। यानी कि इसमें जब हम डिविजन्स करेंगे मेन स्केल के, फिर सब डिविजन करेंगे, फिर उसके भी फर्दर डिविजन्स करेंगे। जब 3 तरह के डिविजन्स हम करेंगे, ऑलरेडी पता है डायगोनल स्केल में 3 जगह डिविजन्स करते हैं हम, जब जाके 3 यूनिट्स हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम, जब पार्टीशन करेंगे तो ये डिटेल्स हमें काम में आएंगी। कौन कौन सी काम में आएंगी? कि डिवीजन हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में होना चाहिए, टेंस ऑफ किलोमीटर्स में होना चाहिए और किलोमीटर्स में होना चाहिए, ठीक है। ये कब ध्यान देना है? जब हम स्केल के डिविजन्स करेंगे। और साथ साथ में 3 डिस्टेंसेस गिवन है जो हमें स्केल पे शो करना है, यानी कि यूज करके दिखाना है कि इस तरह के डिस्टेंसेस को, यानी कि 525, 313 और 258 किलोमीटर को हम स्केल पे पढ़ेंगे कैसे, उसको रीड कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन समझ में आपको आ गया? क्वेश्चन क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। यस सर। यस तो क्लियर है? यस सर। रब कर दूं उसको मैं? यस सर। ओके ओके, रब कर देता हूं उसको मैं। अब चलते हैं थोड़े से कैलकुलेशन पार्ट पे, ठीक है। अब डेटा मुझे बताएंगे, वैसे मेरे पास लिखा हुआ भी डेटा है, मैं वहां से नोट डाउन कर लूंगा। अब इस डेटा की जरूरत हमें नहीं है। सबसे पहली चीज, डिस्टेंस कितनी एक्चुअल? एक्चुअल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, जिसको मैप पे कितने डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया गया है? बस 6 सेंटीमीटर से, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट किया गया है? 6 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। अब मुझे ये बताओ, इससे आप आरएफ निकाल सकते हो? कितने लोग इससे आरएफ निकाल सकते हैं? सब निकाल सकते हैं? यस सर। आरएफ कैसे निकलेगा? सबको पता ना आरएफ का फॉर्मूला क्या है? जो डिस्टेंस लाइन में लेते हैं डिवाइड
एक्चुअल डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हम ड्राइंग में लेते हैं डिवाइड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। तो ड्राइंग का डिस्टेंस कितना हुआ, ड्राइंग में तो 6 सेंटीमीटर लिया गया, यानी कि नक्शे पे कितना लिया गया है 6 सेंटीमीटर, और उसकी वास्तविक दूरी यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 300 किलोमीटर है। कितनी डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर। अब जैसा कि आपको पता है कि जब इसे और सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, तो छोटी यूनिट जो है यानी कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको एज इट इज रहने देंगे और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। कहां तक कन्वर्ट करेंगे, ताकि वो सेंटीमीटर में आ जाए, फाइनली दोनों यूनिट आपस में कैंसिल हो जाए। हमारा टारगेट यही है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि आरएफ जो क्वांटिटी होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसलिए मुझे इस किलोमीटर को तब तक कन्वर्ट करना जब तक ये सेंटीमीटर में नहीं आ जाता। तो सबसे पहले यहाँ लिखा रहने देता हूँ मैं 300, अभी फिलहाल में किलोमीटर में, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करूंगा। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 होते हैं। सर कितने होते हैं? क्लियर समझ, सर क्लियर नहीं दिख रहा है उतना। अच्छा, वीडियो साफ नहीं आ रहा है? सर क्लियर है। क्लियर है। सर वोट पे क्या थोड़ा सा क्लियर है, सामने सिस्टम है वो साफ साफ उसमें नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। दिख रहा है सबको साफ? यस सर। चलो ठीक है, आप मुझे को प्रॉब्लम जा रही है, अगर रोज प्रॉब्लम आपको जा रही है प्लीज नेटवर्क एरिया में जाके थोड़ा सा बैठिए क्लास के समझ। हर्षित प्लीज म्यूट योर माइक। अपना हर्षित माइक म्यूट करो यार तुम। चलो ठीक, सबको यहाँ तक क्लियर है? मतलब मुझे इस किलोमीटर को तब तक स्मॉलर यूनिट में लेके आना है जब तक ये सेंटीमीटर में नहीं आ जाता, तब तक दोनों यूनिट कैंसिल नहीं हो जाते, तब तक उसको मुझे कन्वर्ट करना है। तो अभी फिलहाल में ये किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 100 मीटर, सॉरी 1000 मीटर्स होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब ये किस यूनिट में आ गया है, अब ये मीटर में आ गया है, मगर मुझे मीटर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर चाहिए, ताकि दोनों यूनिट सेम हो जाएंगे, यूनिट आपस में कैंसिल कर दूंगा मैं। तो मुझे नीचे सेंटीमीटर चाहिए, यानी कि डिनोमीटर में यूनिट मुझे चाहिए सेंटीमीटर में। फिलहाल मल्टीप्लाई मैंने 1000 से किया, तो ये अब किलोमीटर में नहीं रहा, ये किस में आ चुका है, मीटर में आ चुका है। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो वी नो दैट 100 इन 1 मीटर देयर आर 100 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन 100 का कर दूंगा। अब फाइनली ये यूनिट किस में आ गया है, सेंटीमीटर में आ गया। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। तो इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो आरएफ जो निकल के आएगा ये आएगा 1/50, और यहाँ पे आएंगे 6 जीरोज आएंगी। कितनी जीरोज आएंगी 6, ठीक है? सबको क्लियर है? यस सर। तो ये निकल के आ गया आरएफ। अब आरएफ निकालने के बाद हमें चाहिए लेंथ ऑफ स्केल। क्या चाहिए, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, पता है ना आपको, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ। मगर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ की मतलब कोई जानकारी गिवन नहीं है। आप क्वेश्चन एक बार देखिए, आपको नोट डाउन किया हुआ है, कहीं पे भी ऐसा जिक्र किया है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम लेंथ क्या है, दिया है कहीं पे क्या? नो सर। नो सर। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेंथ की बात ही नहीं हुई है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो बनाना है, स्केल ड्रॉ करना है हमें। तो क्या करेंगे, हम एक सूटेबल वैल्यू ले लेंगे मैक्सिमम लेंथ की। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, अज्यूमिंग मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू, बताओ कितना एज्यूम करूंगा। अब ऐसा सूटेबल वैल्यू होना चाहिए, स्केल भी बन जाए, तो कोई दुविधा भी नहीं आए क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी कि स्केल को रीड करने में कोई परेशानी। कितना ले लें? 12 सेंटीमीटर सर। 600 किलोमीटर। 600 मैक्सिमम लेंथ किस में होगा, मैक्सिमम लेंथ हमेशा उस यूनिट में होगा जिस यूनिट में मुझे स्केल चाहिए। तो पहली चीज ये 12 सेंटीमीटर सर। बेटा सेंटीमीटर में कैसे होगा मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ का यूनिट हमेशा वही होगा जिस यूनिट में मुझे स्केल को ड्रॉ करना है ना। 6 किलोमीटर लेंगे सर। ये मैक्सिमम लेंथ जो होगा सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये होगा किलोमीटर में। किसमें होगा ये, 600 किलोमीटर में। किलोमीटर। अब बात आ रही है कि किलोमीटर में
इसका यूनिट होगा। मैक्सिमम लेंथ आपके हिसाब से कोई भी सूटेबल वैल्यू ले सकते हो, ये यानी कि ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही मैक्सिमम लेंथ आपको लेना है, ये वेरी हो सकता है। और आपके हिसाब से आप स्केल बना रहे हैं तो आप किसी भी मैक्सिमम लेंथ को चूज कर सकते हैं, मगर ये याद रखें कि ऐसा मैक्सिमम लेंथ चूज करना है कि जो डिस्टेंस क्वेश्चन में मुझे शो करने के लिए कहा गया है, कम से कम वो डिस्टेंस तो मैं उसको शो कर सकूं। अब बात आ रही शो करने के लिए मुझे क्या क्या कहा गया है, तो शो करने के लिए क्या क्या कहा गया है मैं यहाँ पे इसको नोट कर लेता हूँ। क्या क्या शो करना है मुझे, एक करना है 525 किलोमीटर, दूसरा कितना 313 13 525 किलोमीटर ना, 300 13 13 अच्छा 313 किलोमीटर, और कितना था 258 किलोमीटर 258 किलोमीटर। तो तीन डिस्टेंसेस अपन को शो करना है स्केल के ऊपर। अब स्केल इतना बड़ा तो हो कम से कम कि ये तीनों डिस्टेंस आप उस पर शो कर सको। अगर स्केल आपने मैक्सिमम लेंथ दे लिया और जल्दबाजी में आपने ध्यान नहीं दिया, बना लिया स्केल, बाद में ध्यान दिया कि अरे यार ये स्केल पे तो ये डिस्टेंस में शो करनी थी, तो ये तो मैं शो कर नहीं पाऊंगा। यानी कि अगर जल्दबाजी में आपने फॉर एग्जांपल ले लिया 500 किलोमीटर, कितना ले लिया आपने, मैक्सिमम लेंथ इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, तो आप स्केल तो बना लोगे, मगर फाइनली शो करने की बारी आएगी, ये दो डिस्टेंसेस आप शो कर लोगे, ये दो डिस्टेंसेस आप शो कर लोगे, मगर 525 किलोमीटर शो कर पाओगे क्या, पॉसिबल है? नो सर। नहीं है, क्योंकि वो स्केल बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ अगर 500 ले रहे हो किलोमीटर ले रहे हो, तो वो स्केल की लिमिटेशन कितनी हो गई, अप टू 500 किलोमीटर, यानी कि वो 500 किलोमीटर तक की लेंथ को ही मेजर कर सकता है। मगर अपन को शो करना है 525, तो राउंड ऑफ फिगर में या फिर आप 600 किलोमीटर ले लीजिए, या 700 ले लीजिए, 800 ले लीजिए किलोमीटर, डिस्टेंस आप बढ़ा के ले सकते हो। मगर 525 डिस्टेंस अगर मुझे शो करना है तो 500 किलोमीटर तो मैं किसी भी कीमत पे नहीं ले सकता, यानी कि मुझे 500 किलोमीटर से ऊपर ही डिस्टेंस लेना है, और ऐसा डिस्टेंस लेना जिसपे मैं बना लूं स्केल को 525 किलोमीटर भी शो कर पाऊं। तो मैं यहाँ पे 600 किलोमीटर ले सकता हूँ, 700 ले सकता हूँ, 800 ले सकता हूँ। तो आप बताएं मैं कितना डिस्टेंस ले लूं, जो आप बताएंगे वो मैं ले लूँ। 600 तो मैक्सिमम मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि 600 किलोमीटर मैं ले लूं। देखो इसमें मैं 550 किलोमीटर भी ले सकता था, कितना ले सकता था मैं, 550 किलोमीटर, तब भी स्केल बन जाता, तब भी डिस्टेंस तो हो जाता। मगर गलती कहाँ पे होती, क्योंकि जब क्वेश्चन में क्या डिटेल दिया हुआ है, मुझे 100 ऑफ किलोमीटर चाहिए, यानी कि 100 का पार्ट चाहिए एक, दूसरा पार्ट कितने का चाहिए मुझे 10 ऑफ किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर का पार्ट चाहिए, और तीसरा पार्ट कितने का चाहिए, ये मुझे चाहिए 1 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, डिमांड है ना क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में कह दिए, कंडीशन आप पे डाल दी है कि भैया ये पहला पार्ट जो होगा वो 100 किलोमीटर का होना चाहिए, दूसरा पार्ट 10 ऑफ किलोमीटर मतलब क्या हुआ 10 किलोमीटर का, और तीसरा पार्ट दिया है किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का होना चाहिए। तो जब क्वेश्चन में दे दिया है पार्ट मुझे कितने डिस्टेंस का करना है, तो मुझे वही करना पड़ेगा। तो ये पार्ट वो मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता। अगर इस पार्ट को मैंने कम ज्यादा कर दिया तो क्या, तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है, ये जो 3 रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में दी थी, क्या ये सेटिस्फाइड हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी ना, जब भी सेटिस्फाइड नहीं होंगी, भले ही आपने स्केल बना दिया है, डिस्टेंस भी शो कर दिया, आपका स्केल गलत ही चला है, क्योंकि जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई होना जरूरी है। यानी कि एक पहला पार्ट जो स्केल का होगा कितने का होगा, 100 किलोमीटर का होगा, यानी कि एक पार्ट कितने का होगा, 100 किलोमीटर का होगा। तो पहला पार्ट अगर 100 डिवीजन का करेंगे तो स्केल का एक पार्ट कितने का, 100 का होगा, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 ऐसा डिवीजन रहेगा स्केल का। तो 550 किलोमीटर आप ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे, क्योंकि डिवीजन मुझे पहला वाला कितने का चाहिए, 100 किलोमीटर का चाहिए। तो ये 550 किलोमीटर मैं ले लूंगा यहाँ पे, तो फिर मुझे यहाँ पे डिवीजन कितने के लेने पड़ेंगे, 50 के लेने पड़ेंगे, तो मैं उसको फिर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं। तो यहाँ पे राउंड फिगर आपको 100 के टर्म्स में चलना है। 500 के बाद आपको 550 की जगह सीधे 600 लेना है, 550 लोगों गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर 550 लोगों तक क्या होगा, फिर आपको वहां पे 11 पार्ट करने पड़ेंगे स्केल के, मेन पार्ट, और एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 50 किलोमीटर का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा,
50 किलोमीटर का, मगर अपन को यहाँ पे चाहिए 100 किलोमीटर का एक पार्ट, पहला वाला मेन डिवीजन, तो ये सेटिस्फाई हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे यहाँ पे 500 के बाद 600 पर ही जाना होगा, 550 पे मैं नहीं जा सकता। ये चीज क्लियर है सबको? अगर हाँ ये क्वेश्चन में 3 कंडीशन गिवन नहीं होती तो मैं यहाँ पे 550 किलोमीटर लेके स्केल को बना देता, 550 लेके स्केल को बना देता, ठीक है। मगर वो उसमें भी मुझे देखना पड़ रहा है डिस्टेंस कितना शो करना है। तो ये डिस्टेंस पे आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस में शो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, तब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिलहाल में डेटा के हिसाब से कितना डिस्टेंस शो करना है उसके हिसाब से मैंने राउंड ऑफ फिगर ले लिया 600 किलोमीटर एज अ मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं लेंथ ऑफ स्केल निकाल सकता हूं। तो ये RF हो गया, शायद ये 50 रैक होगा, है ना, और इनटू कर दिया मैंने 600 किलोमीटर। अब किलोमीटर को किस में लेके आना है ऑलरेडी सबको पता है। स्केल चाहिए मुझे, लेंथ ऑफ स्केल चाहिए सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर को पहले मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 1000 और इसको इनटू करूंगा मैं 100 से, तो मीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है मुझे। सॉल्व करने में देखूंगा लेंथ ऑफ स्केल जो है वो कितना आ रहा है बताओ मुझे। 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सर। 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक चीज याद रखिए यहाँ पे, एक चीज तो और समझने वाली है, अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम लेंथ एज्यूम करते हो 700 किलोमीटर तो ये लेंथ ऑफ स्केल भी बदल जाएगा, मगर जो डिस्टेंस फाइनली होगा दोनों स्केल्स में वो डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, है ना। तो ये नहीं सोचना है कि एज्यूमिंग करने में मैक्सिमम लेंथ मैंने एज्यूम किया इसी जगह 600 की जगह 800 ले लिया किलोमीटर मैंने, और उसके साथ सॉल्व करोगे तो लेंथ ऑफ स्केल बदल जाएगा, मगर जो डिस्टेंस फाइनली स्केल पे शो करोगे डिस्टेंस हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ स्केल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेरी करेगी। तो सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। लेंथ ऑफ स्केल निकल गया, कितना आया लेंथ ऑफ स्केल, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैक्सिमम लेंथ कितना मैंने जूम किया है, ये मैंने जूम किया है 600 किलोमीटर। तो ये डेटा मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। तो अब मैं इस पूरे कैलकुलेशन को रब कर सकता हूँ, रब कर दूं फिर इसको मैं। यस सर। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब चलते हैं आगे ड्राइंग पार्ट पे। अब ड्राइंग करने के लिए पहले एक मुझे इसका फ्रेम तैयार करना होगा, ठीक है। ये फ्रेम की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर होगी। तो लेंथ ऑफ स्केल ऑलरेडी निकाला हुआ मैंने 12 सेंटीमीटर के बराबर, यानी कि एक डार्क लाइन से मैं फ्रेम बनाऊंगा, फ्रेम तैयार करूंगा इसका। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि नीचे मुझे फिर पार्ट करने होंगे, फिर मुझे वहाँ प्रॉब्लम्स आएगी। हल्का सा मैं इसको ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ स्केल के बराबर, इसके बराबर है लेंथ ऑफ स्केल के बराबर, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बाय डिफॉल्ट हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, डायगोनल स्केल में एक स्टैंडर्ड विड्थ लेंगे, वो विड्थ कितना लेंगे तो बताएगा मुझे। 5 सेंटीमीटर। 5 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। हम कितना लेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर जाएंगे 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से जाएंगे, दोनों के एंड पॉइंट को हम आपस में डार्क लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। तो एक रेक्टेंगल जैसी एक रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगुलर शेप जैसा एक आपको इसका फ्रेम मिल जाएगा। इसका स्केल का हमने सबसे पहले फ्रेम तैयार किया, याद रखें ये आउटलेट बाउंड्रीज है, यानी कि आउटलेट लाइंस कहलाती हैं ये। तो आउटलेट लाइंस को हमेशा डार्क लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन थोड़ी सी बाकी लाइन से थिक होती है, यानी कि इसकी थिकनेस बाकी लाइन से थोड़ी सी ज्यादा थिक होगी। इतनी ज्यादा थिक भी नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा थिक कर दो आप, थोड़ी सी माइनस ही थिक करना है आपको। तो पहले तो ये मैंने यहाँ पे डायमेंशन करके लिख भी देता हूँ, इसका मैंने लेंथ ऑफ स्केल कितना लिया है 12 सेंटीमीटर के बराबर लिया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं डायमेंशनिंग करके। लेंथ ऑफ स्केल हमेशा डायमेंशनिंग करके आपको शो करना है।
और जितने भी पैरामीटर्स आप ले रहे हो ड्राइंग में सबका डायमेंशन करना कंपलसरी है अगर आप मैक्सिमम मार्क्स चाहते हैं। तो एक या दो डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप डायमेंशनिंग नहीं करते हो। तो ये लेंथ ऑफ स्केल कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर 12 सेंटीमीटर ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। लिख दिया लेंथ ऑफ स्केल। चाहो तो इसको रफली आप बना लो, अगर फेयर बना पा रहा हो तो ठीक है ना, रफली बना लो, बाकी शाम तक मुझे इसको बना के आप शेयर कर देना, ठीक है। अब बात आ रही है इसके मेन पार्ट की, है ना। स्केल का जो मेन पार्ट है क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेन पार्ट 100 ऑफ किलोमीटर का होना चाहिए, यानी कि एक पार्ट कितने का होना चाहिए 100 किलोमीटर का ही होना चाहिए, उससे कम ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप देखोगे पूरा स्केल कितने का बन रहा है, कोई बताएगा सर 600 कितने का बन रहा है? हाँ 600 मैक्सिमम लेंथ, यानी पूरा स्केल बन रहा है 600 किलोमीटर का। और अपन को पार्ट कितने कितने के चाहिए, एक पार्ट चाहिए 100 किलोमीटर का, चाहिए ना, क्वेश्चन में दिया ना। मेन पार्ट कितने का चाहिए 100 किलोमीटर का चाहिए। तो यानी कि 600 को मैं 100 किलोमीटर से डिवाइड कर दूं यस सर। तो कितना आएगा 6 ये 6, यानी कि कितने पार्ट करने हैं मुझे इसके 6 पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं 6 पार्ट करने हैं। तो इससे कितने पार्ट करूंगा मैं, यानी कि टोटल स्केल बन रहा है 600 किलोमीटर का और उसने कहा है कि एक पार्ट मेन डिवीजन के 100 किलोमीटर के बराबर का होना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे 6 पार्ट करने होंगे, 600 डिवाइड बाय 100 यानी कि 6 आया नंबर ऑफ पार्ट, इसके 6 पार्ट करूंगा। अब 6 पार्ट करने हैं तो ऑलरेडी सबको पता है ना कैसे पार्ट करने हैं स्केल के। एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस और इसके 6 पार्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 और ये 6। मैंने कितने पार्ट किए इसके 6 पार्ट कर लिए। और ये मेथड आपको ऑलरेडी पता है तो मुझे इसमें आपको अलग से ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने काफी क्वेश्चन इस मेथड से कर लिए है ना। किस तरह से किसी लाइन को मैं करता हूँ ये आप ऑलरेडी आपको अच्छे से आ चुका है, तो इस पर ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। डायरेक्टली मैंने इसको कर दिया। अब क्या करना है, ड्राफ्टर को सेट करना है किस पर, इस वर्टिकल और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। क्योंकि ड्राफ्टर का स्केल भी एल शेप में होता है तो इस एल शेप पे जाएं और ड्राफ्टर को सेट कर लें। जैसे ड्राफ्टर सेट हो जाए ड्राफ्टर को टाइट कर लें और फिर 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स पे आपको जाना है और डार्क लाइन आपको ड्रॉ करना है, यानी कि आपको यहाँ पे एच पेंसिल ही यूज करना है, यानी कि डार्क लाइन ही आपको यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आपकी बराबर पार्ट्स हो जाएंगे। हो सकता है मेरे पार्ट्स थोड़े से छोटे बड़े हों क्योंकि मेरे पास कोई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, रफली इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हो सकता है माइनर सा पार्ट थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए, मगर आपके बराबर आने चाहिए, ठीक है। अगर आपके बराबर आएंगे तो ही ये फिगर आपका सही होगा, सही कहलाएगा। अच्छा यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, क्योंकि नंबरिंग नहीं करूंगा तो मैं स्केल को रीड कैसे करूंगा। तो उसके लिए इसकी यूनिट भी होनी चाहिए और इस स्केल पे सारे नंबर्स होने चाहिए ताकि उसको रीड करने में आसानी हो, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में एक भी। तो ये हो गया 0। अगला नंबर क्या हुआ 1, 0 से स्टार्ट होगा यहाँ पे। अगला नंबर क्या होगा यहाँ पे, 100 यहाँ पे 100 होगा, 1 नहीं होगा। 1 का होगा जब एक पार्ट 1 किलोमीटर का होता है, यानी कि 1 डिवीजन किसके बराबर होता, 1 किलोमीटर के बराबर होता। इसलिए 1 2 3 4 बढ़ते जाते हैं अपन, सब में 1 1 किलोमीटर ऐड करते जाते। मगर क्योंकि अपन को पता है एक पार्ट 1 किलोमीटर का तो नहीं है, कितने का है ये, एक पार्ट 100 किलोमीटर का है। कितने का 100 किलोमीटर का, यानी कि ये स्केल में 1 2 3 4 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 100, यहाँ पे लिखेंगे हम 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400 और लास्ट में 500। एक पार्ट कितने का है 100 किलोमीटर का है, यानी कि यूनिट क्या रहेगी इसकी, किलोमीटर ही रहेगी। कितनी रहेगी, किलोमीटर। इसकी यूनिट रहेगी किलोमीटर। यहाँ पे लिख देता हूं मैं आरएफ। आरएफ कितना था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मैंने आरएफ यहाँ पे लिख दिया। देखिए थोड़े क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, यही बोल रहा हूँ आपको मैं। थोड़े क्वेश्चंस को आप, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उनको आप कर लीजिए, क्योंकि उनको करेंगे तो सब तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। एग्जाम में किसी भी स्तर का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे।
और यही मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सही तरीके से अटेम्प्ट करें। उसके लिए थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, प्लीज उसको प्रैक्टिस करिए। अगर नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन पे डिपेंड हो जाएंगे और थोड़ा सा भी चेंज कर क्वेश्चन में आप उसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया यहाँ पे नंबरिंग कैसे करना है, यूनिट क्या होगी। अभी स्केल यूनिट में ही है, किसमें यूनिट में है, किलोमीटर यूनिट में ही है। ठीक है, अब बारी आ रही है सेकंड डिवीजन की, यानी कि इसका भी सब डिवीजन, यानी कि मेन डिवीजन कर दी मैंने, अब इस डिवीजन का फर्दर डिवीजन मुझे करना है, फिर से डिवीजन करना है। तो सेकंड डिवीजन जब होगा, इसमें साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि वो डिवीजन 10 किलोमीटर का होना चाहिए, यानी कि उसका एक पार्ट कितने का होना चाहिए, 10 किलोमीटर का होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये एक पार्ट कितने का है, इस एक पार्ट को कितने 100 किलोमीटर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे रिप्रेजेंट 100 कर रहे हैं 100 किलोमीटर से। तो ये एक पार्ट हुआ 100 किलोमीटर, कितना हुआ ये, वन पार्ट रिप्रेजेंट 100 किलोमीटर, है ना, ऑन दिस स्केल। अब मुझे इसका सेकेंड जो मतलब यहाँ पे जो डिविजन कर रहा हूँ, फर्दर डिविजन में कर रहा हूँ, तो इसमें एक पार्ट कितने का होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया है, इसके रिक्वायरमेंट है 10 किलोमीटर। तो मुझे कितने पार्ट करने हैं इसके, यानी कि मुझे अगर 10 पार्ट इसके मैं कर दूं तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 10 किलोमीटर का हो जाएगा ना। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी किस पे शो कर रहा हूं मैं, 100 किलोमीटर का ये डिवीजन शो कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे यहाँ पे एक पार्ट 10 किलोमीटर का चाहिए, जैसा ही क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसका पार्ट कितने का आएगा, यानी कि 100 किलोमीटर डिवाइड बाय 10, तो कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी, अगर यहाँ पे मैं 10 पार्ट करता हूँ तो क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन थी वो हो जाएगी सेटिस्फाइड। तो मुझे यहाँ पे कितने पार्ट करने हैं, मुझे यहाँ पे 10 पार्ट करने हैं, ना 10 से ज्यादा ना 10 से कम, एग्जैक्ट मुझे 10 पार्ट ही करने हैं, जब जाके क्वेश्चन सही जाएगा। अगर आप कम ज्यादा कर देंगे तो गलत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, 10 पार्ट कर दूं उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और फिर वही मेथड जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, वही मेथड यूज करके इसे कितने पार्ट करेंगे, 10 पार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑरेंज कलर की चौक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वो सारा कंस्ट्रक्शनल पार्ट है। तो इसको तो किसी भी कीमत पे डार्क या मीडियम लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, हमेशा कैसे ड्रॉ करना है, इसको लाइट लाइन से ड्रॉ करना है। 2H या 3H पेंसिल जो भी आप फिलहाल में यूज कर रहे हैं, उस पेंसिल से ड्रॉ करना है। और उस पेंसिल को भी आपको टाइट हाथ से नहीं चलाना है, हल्के हाथ चलाना है। अपन को पेंसिल से भी कोई मतलब नहीं है, 2H 3H होनी चाहिए। आपको तो लाइट इंप्रेशन देना है, चाहे आप एच पेंसिल से लाइट इंप्रेशन दिया, मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं है, मगर शीट में वो लाइन बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, बस आप किसी पेंसिल से ड्रॉ करें। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग कर देता हूं मैं। नंबरिंग, एक पार्ट कितने का, जल्दी बताओ मुझे, इसका एक पार्ट कितने का है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर का, यानी कि ये 0 है तो ये हो जाएगा 10, ये 20 30 40 50, यानी कि ये वाला कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 का। और ये कितना हो जाएगा, 60 70 80 90 और ये 100, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 100। देखिए ना, एक पार्ट कितने का, 100 का था। देखिए यहाँ से भी काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 ही मिलेगा। एक पार्ट 10 का था, इसलिए 10 डिविजन के टर्म में मैंने इसको रीड किया, तो 10th टर्म जो होगी वो हो जाएगा 100। अच्छा, एक पार्ट कितने का है यहाँ पे, 10 किलोमीटर का, यानी कि यूनिट अभी भी चेंज नहीं हुई है, यानी कि अभी भी यूनिट क्या है, किलोमीटर ही है। यानी कि इस पार्ट को मैं अभी भी किलोमीटर में ही रीड करूंगा। ठीक है, इस पार्ट को मैं अभी भी किलोमीटर में ही रीड करूंगा। यूनिट कब चेंज होगी, अच्छा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में आपको बताने के लिए, यूनिट कब चेंज होगी, अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर होता तो फिर यहाँ पे यूनिट चेंज होती। समझ में आ रही मेरी बात, अगर 1 यूनिट है उसके डिविजन करोगे, यानी कि 1 किलोमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 डेकामीटर हो, हेक्टोमीटर जो भी हो, अगर 1 है उसकी वैल्यू क्या 1 है, और उसके डिवीजन करूंगा अगर मैं, तब वहां पे यूनिट चेंज होगी। मगर यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी 100 किलोमीटर थे, 10 पार्ट किए, एक पार्ट कितने का हुआ, 10 किलोमीटर का हुआ, तो यहाँ पे भी यूनिट किलोमीटर ही रहेगी, यूनिट चेंज यहाँ पे नहीं होगी।
अच्छा, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। Yes, sir. यस सर। तो मुझे क्या करना है, इस एक पार्ट से भी फर्दर डिवीजन करना है, तीसरा डिवीजन करना है। और तीसरा डिवीजन करना है तो मुझे एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरा पार्ट जो मुझे करना है उसमें जो एक पार्ट होगा वो एक पार्ट 1 किलोमीटर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक पार्ट कितने का था, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर। हिसाब से इसके पार्टीशन किए कि एक पार्ट 10 किलोमीटर का हो जाए। तो इसमें भी ऐसा ही रिक्वायरमेंट है कि एक पार्ट कितने का हो जाए, 1 किलोमीटर का हो जाए। तो यानी कि ये एक पार्ट कितने का है, एक पार्ट अभी कितने का है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। अब मैं कहूं कि इस एक पार्ट के भी डिवीजन आप कर दो तो आप कितने करोगे, टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। अब इसे कितने पार्ट कर दूं कि एक पार्ट 1 किलोमीटर के बराबर का होता है। तो अगर इसके मैं 10 पार्ट ही कर देता हूं तो एक पार्ट कितने का हो जाएगा, 1 किलोमीटर का हो जाएगा। 1 किलोमीटर हो जाएगा ना। अगर इस 10 किलोमीटर यानी कि एक पार्ट ये है, इसके भी डिवीजन करने हैं मुझे, तो इसके मैं ऐसे कितने डिवीजन कर दूं कि एक पार्ट उसका 1 किलोमीटर के बराबर का हो जाए। सिंपल सी बात है, 10 डिवाइड बाय 10। अगर मैं इससे 10 पार्ट कर देता हूं तो एक पार्ट किससे रिप्रेजेंट करेगा, 1 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि वर्टिकल जो लाइन है इसकी विड्थ से जिसको रिप्रेजेंट किया था, अगर मैं इससे 10 पार्ट कर दूं तो स्केल मेरा बिल्कुल सही बनेगा एज पर रिक्वायरमेंट। मैं 10 पार्ट कर देता हूँ, ऑलरेडी मैंने बताया। आप तो सिंपली या तो ये मैथड यहाँ पे अप्लाई कर लें, यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके, या फिर आप स्केल से कर लें डायरेक्टली, जैसा भी आपको फिजिबल है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैं 10 पार्ट मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट कर दिए मैंने, 10 पार्ट कर दिए। अब यहाँ पे जो लाइन में ड्रॉ करूंगा, ये लाइन कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने पार्ट कर दिए मैंने, 10 इक्वल पार्ट कर दिए इसके। आप ये मेथड भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्टली स्केल से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अपन ने जो उसका विड्थ लिया है वो राउंड फिगर 5 सेंटीमीटर लिया है। तो 0.5 सेंटीमीटर पे आप मार्क करेंगे 10 पॉइंट, तो आप इसको इक्वल डिस्टेंसेस से ले सकते हैं। अब मैं इसका वैल्यू लिखूंगा, इसको रीड कैसे करेंगे, तो स्टार्ट हमेशा 0 से करते हैं। तो ये पॉइंट तो हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 0.0, यानी कि यही पॉइंट इस नीचे वाले किलोमीटर स्केल के लिए 100 रहेगा, और इस वर्टिकल वाले पार्ट के लिए यानी कि इस थर्ड वाले पार्ट के लिए ये रहेगा 10.0। अच्छा, एक पार्ट कितने का है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का, यानी कि इसको रीड कैसे करूंगा, 1 1 ऐड करते जाऊंगा, है ना, 1 1 ऐड करना है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक पार्ट 1 किलोमीटर का, यानी कि यहाँ पे 0 से लेकर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 और 10। इस ऑर्डर में मुझे नेमिंग करनी है। अगर नेमिंग आप गलत कर दोगे तो वो स्केल रीड करना गलत हो जाएगा, वो तरीका गलत हो जाएगा, तो स्केल भी गलत हो जाएगा। जैसे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि कितने का पार्ट है। अगर ये पार्ट 100 का है तो ये 100 जोड़ते जाओ इसमें हर एक पार्ट में। अगर यहाँ पे एक पार्ट 10 का है तो यहाँ 10 जोड़ते जाओ। और यहाँ पे एक पार्ट 1 किलोमीटर का तो +1 करते जाओ। तो इस तरह से आप याद रखोगे तो गलती कभी नहीं होगी आपसे। अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा, किलोमीटर ही रहेगा। किलोमीटर। क्या रहेगा, किलोमीटर रहेगा, क्योंकि एक पार्ट कितने का, 1 किलोमीटर का, तो इसको मैं किलोमीटर में रीड करूंगा। किसमें रीड करूंगा मैं इसको, किलोमीटर में ही रीड करूंगा। तो एक पार्ट कितने का, 1 किलोमीटर का है, तो यानी कि इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया किलोमीटर। इस पार्ट को भी किलोमीटर में रीड करूंगा। अच्छा, मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको डायगोनल स्केल की, बताई थी मैंने, किसी को याद यस है? सर। क्या बताया डेफिनेशन में, डायगोनल स्केल कब बनेगा, 3 यूनिट रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं बोला था मैंने। और भी बताना चाहेगा, मोर देन 2। मैं क्या आपके छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए सब चीजें पूछता हूँ मैं आपसे। मैं चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल परफेक्शन से पता हो सारी चीजें, आपको कहाँ क्यों और कैसे, ये सब चीजें पता होना चाहिए। मेरे सब्जेक्ट ऐसा है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैं आपसे पूछूं। सर 2D फिगर के लिए।
नहीं 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 नहीं, मोर आपने देन 2 मेरी यूनिट्स डेफिनेशन, रिप्रेजेंट करने के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, मैंने डेफिनेशन में बोला था डायगोनल स्केल हम कब बनाएंगे, जब मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन स्केल पे करना। कहा था मैंने ऐसा, किसी को याद आ रहा था? Yes, sir. बोला था Yes, sir. मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन अगर स्केल पे मुझे करना है तो मुझे बनाना है डायगोनल स्केल। अब प्लेन स्केल कब बनाना है मुझे, जब मिनिमम 1 यूनिट या मैक्सिमम 2 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन मुझे स्केल पे करना है। अब वही कंडीशन यहाँ पे आ गई, पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे 3 यूनिट थी, यहाँ पे तो 1 यूनिट है। देखो यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ पे यूनिट चेंज का वही बताओ, यहाँ पे 3 यूनिट कहाँ हुई? सर यूनिट सेम है कि नहीं है, बताओ मुझे। Yes, sir. Unit same. यस सर। याद रखना डायगोनल स्केल का डेफिनेशन यही होता है कि मिनिमम 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी आ गई, यूनिट चेंज नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ पे कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 1 किलोमीटर के और डिवीजन करने हो मुझे, तब वहां पे यूनिट चेंज होती है ना। 1 किलोमीटर सबसे आखिरी में आया है, तीसरे डिवीजन में आया, इसलिए यहाँ पे यूनिट चेंज ही नहीं हुई। तो याद रखें मिनिमम 1 यूनिट, जैसा इसमें 1 यूनिट है पूरे तीनों स्केल पे, तीनों पार्ट पे, या मैक्सिमम 3 यूनिट का रिप्रेजेंटेशन मुझे किसी स्केल पे करना है, तो आई हैव टू ड्रॉ अ डायगोनल स्केल। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने बताया उस दिन भी 25% बच्चे गलती करते हैं और 25% बच्चों ने बताया कि गलती की नहीं की। पहले बताओ मुझे, बच्चे ने गलती की नहीं की? आपने गलती की थी ना, मुझे सेंड किया, मैंने बताया भी आपको ये बच्चे गलती करते हैं मेरे एग्जाम में 25%, मगर आपने जो शीट सेंड किया उसमें 40% गलती करी है। 40% बच्चों ने वही गलती करी है, बताने के बाद भी करी है, इसलिए मैंने बताया भी था। आप फिर देख लो, जिन्होंने वो गलती करी थी फिर देख लो, मैंने लिखा था कि ये थर्ड वाले स्केल में गलती की है, तो गलती कहाँ है देखो। करना क्या आपको, ये 100 के बाद जस्ट पहला जो पॉइंट आता है उसको आप मार्क कर लें, और यहाँ सबसे ऊपर वाले पॉइंट को मार्क कर लें। 2 पॉइंट मार्क कर लें। कौन कौन से पॉइंट हो गए? 0 के राइट वाला, यानी कि 100 का जस्ट राइट वाला जो पहला पॉइंट है उसको मार्क कर लें, और सबसे ऊपर वाले पॉइंट को मार्क कर लें। इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि इन दोनों की दोस्ती करा दें। तो इन दोनों को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया बाय स्ट्रेट लाइन। कैसे ज्वाइन किया? बाय स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही मेरी बात? अब कई स्टूडेंट ने क्या, इसको सीधे ऊपर ले गए हैं। अगर जो सीधे ऊपर ले गए ना, वो स्केल गलत हो गया। आप मुझे बताओ, सीधे ऊपर ले गए तो वो डिस्टेंस कितना रहेगा? वो 10 या 20 30 रहेगा ना, नहीं रहेगा? ना सीधा डिस्टेंस आप ले जाओगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, बात तो बराबर हुई ना। पर स्केल को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? फिर स्केल 2 बार डिवीजन करने का मतलब क्या हुआ? अगर इस लाइन को सीधी ले जाओगे तो डिस्टेंस चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, बात बराबर है। समझ में आई मेरी बात? तो इस थर्ड पार्टीशन करने का मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है। तो ये लाइन क्या होंगी? सीधी नहीं जाएंगी, जाएंगी लाइन इंक्लाइन, तब जाके स्केल का यूज होगा, तब डिस्टेंस आपकी सही आएगी। समझ में आई मेरी बात? तो क्या करना है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट और ये 100 है या जो भी वैल्यू यहाँ पे हो, इसके जस्ट राइट वाला पहला पॉइंट, उन दोनों को जोड़ना है। फिर इस पे ड्राफ्टर मुझे सेट करना है, यानी कि जो लाइन अब यहाँ इन पॉइंट से बनेंगी वो सारी लाइन इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। 1 डिग्री भी मुड़ गई गलत हो जाएगा। तो इस पे ड्राफ्टर सेट करेंगे, फिर इस पॉइंट पे जाएंगे और उसी स्केल से एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा, एक यहाँ ड्रॉ करूंगा। इस तरह से सारी लाइन मुझे बना देना है। और कहां से बनाना है? 0 तक बनाना है, 0 को भूलना नहीं है। ठीक है, ये लाइन सीधी नहीं रहेंगी, इंक्लाइन रहेंगी, ऐसी रहेंगी ये। ठीक है, अब ये स्केल 100% तैयार हो चुका है। अब इसमें कोई भी गलती नहीं है, सारी चीज मैंने कर दी है। अब बस रीड भर करना है। टाइम देखता हूँ, टाइम कितना बचा है मेरे पास। टाइम बचा है 10 मिनट, है ना? तो आप बताओ, अगर इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया है तो फिर मैं बता दूं स्कूल कैसे करना है। यस सर। Yes, sir. यस सर। जो बच्चे 25% गलती करते हैं, अब तो नहीं करोगे आप लोग? पक्का?
ईमानदारी नो से। सर नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। यस सर गलती कर रहे थे आप लोग, इन लाइन को सीधे लेके जाते, सीधे ले जाओगे तो डिस्टेंस स्केल का मतलब ही नहीं हुआ। डिस्टेंस हमेशा इस स्केल की आएगी, यानी कि वो डिस्टेंस प्लेन स्केल में बना है या यहाँ बना है, बात बराबर है। ये लाइन क्या होगी, पहली लाइन आप इनको ज्वाइन करोगे, फिर डार्क इस पे सेट करके उसके पहले इन सारे पॉइंट से लाइन ड्रॉ करोगे ऊपर की तरफ, तब वो स्केल सही बनेगा आपका। सीधे ले गए ऊपर तो गलत हो जाएगा। सबको यहाँ तक क्लियर है? अब चलते Yes, हैं sir. इसको रीड कैसे करेंगे। पहला कितना डिस्टेंस रीड करना था मुझे? 525। कितना करना था? 525। हाँ, याद रखें यहाँ पे जब 525 पॉइंट कुछ होता तो स्केल में अलग अलग यूनिट्स होती, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई प्लेस नहीं है क्या यहाँ पे? यानी कि यूनिट यहाँ पे सेम रहेगी। इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि 525 किलोमीटर शो करना है, यानी कि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे यूनिट चेंज देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 525 किलोमीटर है, तो मैंने 0 से लेकर यहाँ तक देखा तो 500 किलोमीटर तो ये हो गया। दिस इज 500 किलोमीटर हो गया। 0 से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस है? 500 किलोमीटर। अब कितना बचा? 25 किलोमीटर बचा। कितना बचा? 25। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, 0 से लेफ्ट में आता हूँ। ये एक पार्ट कितने का था? 10 किलोमीटर का था। तो कितना हो गया ये? एक पार्ट कितने का था? 10 किलोमीटर का था। तो 0 से लेफ्ट में गया 10 और ये 20। उसके बाद पॉइंट पे कितना डिस्टेंस आ रहा है पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे 20 के बाद? 5। बेटा 5 कहां से आया रे? एक पार्ट कितने का है? 10। अगला 30 आएगा सर। कितने का है? तुम्हारे पास 10-10 के सिक्के हैं। कितने के सिक्के हैं? 10-10 के सिक्के। गिनती, एक सिक्का रखा कितना हुआ? 10 रुपए। दूसरा सिक्का रखा कितने हो गए? 20 रुपए। तीसरा सिक्का रख दिया, कितने हो जाएंगे? 30 30 हो जाएंगे ना, कि 25 हो जाएंगे? 30 ही होंगे ना? कितने होंगे? यस सर 30 होंगे। अब तो कितना करना है वहां पे? 525 करना है ना। 500 हो गए, बचे कितने? 25। एक व्यक्ति है, उसको 525 रुपए देने हैं। एक 500 का नोट दे दिया मैंने उसको। कितने और देने हैं? 25। अगर उसे 30 दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ज्यादा चले जाएंगे उसके पास। वो कंडीशन ऐसी, वापस नहीं करेगा उनको एक पैसा। वो कह रहा मेरे पास नहीं है खुले पैसे, जितने दोगे उतने रख लूंगा मैं। 25 रुपए देना है मुझे उसको। 30 दे दिए तो 5 जेब से चले जाएंगे अपने। मैं एग्जाम्पल भेज देता हूँ, प्रैक्टिकल बिल्कुल मजेदार एग्जाम्पल। ठीक है, तो कितने होगा ये? 0 से लेकर ये पहला 10 हो गया, दूसरा हो गया 20, अगला 30, तो 30 सामने आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे? पहला 10 और 20 पे ही आना है मुझे। किस पे आना है? 20 तक ही आना है, यानी कि सेकंड पार्ट तक ही जाना है। 10 और 20 बस। ज्यादा चले जाऊंगा अगर तो आगे चले गया 30 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। मुझे डिस्टेंस में शो करना उससे एक्सीड हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं करना है, गलत हो जाएगा फिर। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, दूसरे पार्ट तक जाना है 20 तक। अब कितने बचे? 520 हो गए। एक 20 का नोट दे दिया मैंने उसको, एक 500 का नोट दिया, 20 का नोट दिया। कितने हो गए? 520 हो गए। कितने पैसे देने हैं मुझे? सर 5 बचे। 500 देना उसको। अब मैं 5 का नोट करूंगा, आगे दूंगा कि ऊपर दूंगा? मैं क्या दूंगा? 30 हो जाएंगे, 10 और हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। 20 मैंने यहाँ से दिए। अब इसी लाइन पे ऊपर जाऊंगा। 1 2 3 4 5 लिखाना है यहाँ पे। यहाँ पे एक एक के सिक्के, यस सर दो एक एक के सिक्के बढ़ाते जाऊं मैं, एक एक के कॉइन्स बढ़ाते जाऊं, तो कितना हो जाता है? 1 रुपी, 2 रुपी। उसी लाइन पे जाना है, लाइन चेंज नहीं करना है। 1 रुपी, 2 रुपी, 3 रुपी, 4 रुपी, 5 रुपी। 5 रुपए दे दिए मैंने, तो एक पॉइंट मैंने मार्क किया। तो कितने हो गए? 500, 520 और ये 5 कितने होगा? 525। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो एग्जैक्टली 525 किलोमीटर ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया? डॉक्टर इस लाइन पे सेट किया। किस पे सेट करना है मुझे? इस लाइन पे सेट करना है। और इस लाइन से बिल्कुल सीधे ऊपर, ये जो लाइन ड्रॉ की थी ना, इसके परपेंडिकुलर मुझे जाना है ऊपर। ये होगी एक्सटेंशन लाइन, और यहाँ पे डायमेंशन करके मैं शो कर दूंगा कि लेंथ कितना है ये, यानी कि डिस्टेंस कितना है ये है 525 किलोमीटर। सबको समझ में आया? 525 किलोमीटर रीड कैसे किया मैंने? यस सर। मैंने यहाँ पे और वैल्यू भी ली है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसको रीड कैसे करना है।
और इसमें कंफ्यूजन हो तो 313 किलोमीटर भी शो करना है, उसको देख लेते हैं अपन। 313 डिस्टेंस शो करना है, तो इस स्केल पे कितना शो कर पाऊंगा मैं? 300 ही कर पाऊंगा ना। अगर यहाँ शो कर दिया कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो कितना शो करना है मुझे? 300 ही शो करना है। तो मैंने क्या किया, 300 से ऊपर गया, तो 0 से यहाँ कितना हो गया? 300 किलोमीटर हो गया। बचा कितना? 300 रुपए दे दिए मैंने सामने वाले। 13 किलोमीटर। 13 रुपए और देने, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कितने दूंगा? मेरे पास 10 देखो, सर 10। देखो यहाँ पे मेरे पास 100 के नोट है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास 10-10 के नोट हैं, और यहाँ पे मेरे पास कॉइन्स हैं। इस तरह समझे, भूलोगे नहीं। तो यहाँ 100 के नोट है, तो मैं 300 दूंगा उसको, 400 दूंगा। वो कह रहा है कि पैसे वापस नहीं करूंगा मैं, जितने आप दे दो उतने रख लूंगा मैं। तो मैं 400 दूंगा, घाटा हो जाएगा, मेरा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 के मतलब 100 के 3 नोट दिए मैंने, 300 तो यहाँ से दिए मैंने, अब बचे 13। ये 10 के नोट हैं, क्योंकि एक पार्ट कितने का है? 10 किलोमीटर का है ना, तो 10 का नोट से, तो 10 ने कितने नोट दूंगा? 10 के मैं एक One. की दो, एक ही देना पड़ेगा मुझे, दो दे दूंगा तो 320 चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से पहले पार्ट तक आऊंगा। एक पार्ट कितने का है? 10 किलोमीटर का, यहाँ से पहले पार्ट पे आया, तो 10 रुपए मैंने यहाँ से दिए। अब बचे कितने रुपए? 3 रुपए सर बचे। 3 ऊपर से देना है सर। ये माइक जितना भी इसका भी है प्लीज म्यूट कर लेना है, आवाज आ रही दोबारा। तो यहाँ से मुझे 3 किलोमीटर हो जाना है, यानी कि 3 रुपीज हो देना है। तो इसी लाइन पर 1 2 3 यहाँ पे मैं आऊंगा, तो पूरे कितना डिस्टेंस हो गया? पूरा का पूरा 313 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से सीधे मुझे ऊपर जाना है, और ये एक्सटेंशन लाइन जो मैंने खींची दोनों को ज्वाइन करना है बाया डायमेंशन लाइन। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा? एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा 313 किलोमीटर। अब बताओ, इसको रीड करने में कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब एक डिस्टेंस को करना है 558 रुपए, यानी कि 558 किलोमीटर। कैसे करेंगे? 300 रुपए देंगे पहले उसको, क्या 258 200 के अपने पास नोट्स हैं, कितने नोट्स देंगे? 3 की 2? सर 258 है। 258। तो पहले 200 का नोट देंगे उसको, मतलब 200 रुपए देंगे, 100 के 2 नोट देंगे, तो 200 ये हो गया, 200 हो गया। कितने बचे? 58 बचे। तो यहाँ से कितना हो गया? 10 के नोट से कितने दूंगा मैं? 5 दूंगा, 6 दूंगा उसको? 5 5। तो ये 1 2 3 4 5 ऑलरेडी 50 पे मैंने मार्क किया हुआ था, ये 50 था। अब कितने बचे? 8 रुपए। एक एक के कॉइन्स है मेरे पास। तो इसी लाइन पे मुझे ऊपर जाना है। कितना जाना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइन को चेंज नहीं करना है, जिस लाइन पे आप आए थे उसी लाइन पे ऊपर जाना है। तो ये मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। अब यहां से लेकर एक लाइन ड्रॉ की, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, इन दोनों एक्सटेंशन लाइन को ज्वाइन किया बाया डायमेंशन लाइन, और मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया, कितना है ये? 258 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत तो नहीं है? रीड कैसे करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? नो सर। अब जो क्वेश्चन दिए थे मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, मैंने शायद 6 क्वेश्चन दिए थे, वो 6 के 6 क्वेश्चन आप बना लो, क्योंकि उसमें से किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर वो 6 के 6 बन गए, तो ये मेरी गारंटी है कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और 7 नंबर का वो क्वेश्चन आप करके ही आओगे। ठीक है, अभी क्लास लेफ्ट नहीं करना, अटेंडेंस में ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, क्लास के अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चन पूछना मुझसे। एक तुम लोग क्या बहुत लेट लेट तक एंट्री करते हो क्लास में, पता है? बार बार बताने के बाद मैसेज में भी डाल रहा हूँ उसमें, क्लासरूम में 9:25 के बाद क्लास एंट्री नहीं मिलेगी आपको, फिर भी मैं एंट्री दे रहा हूँ आपको, इसलिए दे रहा हूँ, चलो बच्चे का नुकसान नहीं है, फिर भी आप समय पे क्लास नहीं करते हो।